बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आदीना जुम्मा 21 मई 2021। आज का उन्वान है बाब चहारुम सीरत सहाबा। सबक नंबर 1 हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आज इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। टेक आउट योर मुताला इस्लाम। जी ये है मुताला इस्लाम जमात सोम। जी सफ़ा नंबर 49 निकालें। जैसा कि कल आपने इस सबक की पढ़ाई की थी, तो इसमें क्या है, हज़रत अबू बकर सदीक की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है। हज़रत अबू बकर सदीक कौन थे? मुसलमानों के पहले खलीफा थे। आप मक्का में पैदा हुए थे। ठीक है। आपके वालिद का नाम उस्मान और वालदा का नाम सलमा था। तो आपने इस्लाम के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लिया, जिसकी वजह से आपका नाम अबू बकर मशहूर हो गया। तो आपका पेशा क्या था? तिजारत था। कबूल इस्लाम, आपने क्या किया था? इस्लाम कबूल कर लिया था। और आपको बचपन से बुत परस्ती से, बुराइयों से नफ़रत थी। ठीक है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया था, तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मर्दों में सबसे पहले इस बात की तस्दीक की थी। आपने हर मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। कबूल इस्लाम के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना सारा माल इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दिया। इस तरह जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने के लिए मदीना की तरफ आ रहे थे, तो आप भी हज़रत अबू बकर सदीक जो थे वो भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। तो हज़रत अबू बकर सदीक ने क्या है, सारी उम्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारी थी। आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। ठीक है। तो एक दफ़ा क्या था, जब आप मदीना की तरफ हिजरत के लिए रवाना हुए, तो सारा इंतज़ाम किसने किया था? हज़रत अबू बकर सदीक ने किया था। तो क्या किया था? रास्ते में अल्लाह ताला के हुक्म से गार सोर में क़याम किया था। तो सबसे पहले क्या किया था? हज़रत अबू बकर सदीक इजाज़त लेकर गार में दाखिल हुए, वहाँ की सफाई की। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। ठीक है। वहाँ पर सुराख थे, चादर को फाड़ कर सुराखों को बंद किया, लेकिन एक सुराख था, कपड़ा ख़त्म हो गया था, बंद नहीं हुआ था। तो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आए, तो आपने सुराख पर अपना पाँव रख दिया था, जिससे सुराख बंद हो गया था। तो वहाँ उस सुराख में एक सांप था, जिसकी वजह से सांप ने आपके क्या किया था, आपकी एड़ी पर डस लिया था। आपको शदीद तकलीफ़ हुई, लेकिन आप हिले नहीं। तो आपकी आंखों से आंसू निकल आए। तो क्या हुआ था, आपके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर आंसू गिरे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागे, रोने की वजह पूछी। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मुझे सांप ने डस लिया है। तो आपने क्या किया था? उस वक्त आपने क्या किया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उनकी एड़ी पर अपना लुआब दहन लगाया था, जिससे सारी तकलीफ़ ख़त्म हो गई थी। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस मोहब्बत का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है। ठीक है। और आपको रसूल अल्लाह का क्या कहा है? साथी कहा है। किसको साथी कहा है? हज़रत अबू बकर सदीक को। ठीक है। तो आपकी इसी मोहब्बत की वजह से ख़ुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खुले अल्फाज में जन्नत की खुशखबरी सुनाई और आपको हौज़े कौसर पर अपना साथी बनाया था। ठीक है। इस तरह सीरत और किरदार उनका क्या था कि आपकी खुराक नहायत सादा थी, साफ़ सुथरा लिबास होता था। आप दिन रात अल्लाह ताला की इबादत करते थे, नेक कामों में हिस्सा लेते थे, ग़ुलामों को आपने आज़ादी दिलवाई थी। ठीक है। फ़ौरन किसी को मुसीबत में देखते तो उसकी मदद को पहुँचते थे, गरीबों, बेवाओं, यतीमों को खाना खिलाते थे। ठीक है। कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो आपने की क्या खिदमत थी? आपने सारी उम्र अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी थी। वफ़ात के बाद आप क्या था? नबी अकरम की वफ़ात के बाद आप मुसलमानों के पहले खलीफा बने थे। खलीफा बनने के बाद आपने क्या किया था? इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम किया था और सब कुछ अपना इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया था। आपने कई ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद किया था। ज़ाहिर है जो ग़ुलाम होते थे, काफिर होते थे, इस्लाम कबूल करते थे, तो उनका मालिक क्या करते? उन पर जुल्म सितम करते थे, उनको कैद कर लेते थे। तो आप उनको क्या करते थे? माल देकर आज़ाद करवाते थे। ठीक है। तो आपके दौर में फितनों ने, लड़ाई झगड़ों ने यानी सर उठाया, तो आपने क्या हिम्मत से उनका मुकाबला किया। आपने कुरान मजीद को एक जगह जमा किया। ठीक है। उस नुस्खे का ना मुसफ़ रखा। ठीक है। जब हिजरत आप करके आए थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना में, तो आपके उसके 13वें साल हज़रत अबू बकर सदीक को बहुत बुखार हुआ और उसी बुखार की वजह से आपका इंतकाल हो गया। आपकी वसीयत थी, आपकी ख्वाहिश थी कि आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दफनाया जाए। तो वफ़ात के वक्त आपकी उम्र 63 बरस थी, यानी 63 ईयर्स थी। तो आप 2 साल 3 माह तक मुसलमान के क्या रहे थे? खलीफा। आए अब हम इस सबक के सवाल जवाब करते हैं। जी ये इस सबक के सवाल जवाब है। आज हम इस सबक के पहले 2 सवाल जवाब करेंगे। ठीक है। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का एक वाक़या लिखें।
جی، حضرت ابوبکر صدیق کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک واقعہ، یہ واقعہ یہی ہے جو ہم نے ابھی سبق میں پڑھا ہے. کیا تھا؟ آپ کیا لکھیں گے کہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا تھا؟ غار ثور میں قیام کیا تھا. تو وہاں پر کیا تھا؟ آپ نے صفائی کا انتظام کیا تھا اور وہاں پہ جتنے سوراخ تھے آپ نے اسے بند کیا. ٹھیک ہے، اس میں ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو آپ نے اپنے پاؤں سے بند کر دیا تھا. اس سوراخ میں ایک کیا تھا؟ سانپ تھا. ٹھیک ہے، تو آپ کو شدید تکلیف ہوئی لیکن آپ ذرا بھی نہ ہلے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح یہ لکھنا ہے. پھر آپ اینڈ میں لکھیں گے اسی محبت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کا واقعہ ہے. آپ نے اسے مختصر کر کے 3 سے 4 لائنوں میں لکھنا ہے. جی، سوال نمبر 2 ہے، خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے کیا کام کیا؟ یعنی اسلام کے لیے انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ جی، خلیفہ بننے کے بعد آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے کیا کام کیا تھا؟ یہ آپ کی خدمات ہیں. اس میں سے ہم لکھیں گے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے وقف کر دیا. ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح نمبرنگ کر کے کرنا ہے. نمبر 1. ٹھیک ہے، نمبر 2، کئی غلاموں کو خرید کر آزاد کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 3، امن قائم کیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نمبر 4، قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کیا. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے یہ 4 پوائنٹس لکھنے ہیں. اسلام کی سربلندی کے لیے کیا کام کیا؟ سب کچھ اسلام کے لیے وقف کر دیا، نمبر 1. نمبر 2، غلاموں کو خرید کر آزاد کیا. نمبر 3، امن قائم کیا. نمبر 4، قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کیا. آپ نے یہ 2 سوال و جواب جو ہیں اسلامیت کی کاپی پر لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں. جی، صفحہ نمبر 46 پر آ جائیں. آج ہم نے زبانی سلیبس میں کیا یاد کرنا ہے؟ غصے سے متعلق حدیث. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 46 پر ہے. جب غصہ آئے تو اس کے پر کیا حدیث ہے؟ لا تغضب. کیا ہے؟ لا تغضب، غصہ نہ کرو. جب آپ سے کہا جائے کہ غصے سے متعلق حدیث سنا ہے تو کیا ہوگا؟ لا تغضب، غصہ نہ کرو. ٹھیک ہے، آپ نے یہ زبانی یاد کرنی ہے.